हेलो दोस्तों, डबक्रा मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है और हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आप देखते हैं जनरली 3 से 4 प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। वैसे सिंप्लीफिकेशन के अंदर सब कुछ आ जाता है, बट जो जनरली क्वेश्चन मिलते हैं पैटर्न पर, जो क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, वो पहला पैटर्न होता है आपका बोर्डमास के रूल पर आधारित, ठीक है। पहला पैटर्न होता है बोर्डमास के रूल पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा होता है भिन्न या फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, भिन्नों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। देन थर्ड टाइप होते हैं वर्गांतर के सूत्र पर आधारित, वर्गों के जो कुछ फॉर्मूले होते हैं सूत्र के, उनके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ घनों के सूत्र पर आधारित होते हैं, जो डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला अगर उसमें अप्लाई करना सीख जाएंगे तो उस फॉर्मूले पे बेस्ड आप डायरेक्टली अप्लाई करके उस क्वेश्चन का आंसर इन सेकेंड्स ला सकते हैं। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्डमास पर बेस्ड, भिन्न पर, वर्गांतर के सूत्र पर और घन के सूत्र पर आधारित प्रश्न आपको सरलीकरण में देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बोर्डमास की। पहले अपन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन इनके क्वेश्चंस के बारे में और आगे अपन इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बोर्डमास का रूल क्या था, बोर्डमास का नियम क्या था। बोर्डमास का नियम कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंदर ब्रैकेट, ठीक है, मतलब कोष्टक हो, भागित हो, गुणा हो, माइनस हो, प्लस हो, सारे चिन्ह अगर अवेलेबल हो तो आप पहले किसको सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज एक एग्जांपल दिया है आपके पास कि 24 × 48 भागित 12 -5 + 7, ये क्वेश्चन दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ऐसा है कि आप 24 में पहले 48 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसमें 12 का भाग देंगे, देन उसमें 5 जोड़ेंगे और 7 घटाएंगे। ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बोर्डमास ने कहा कि करना क्या है आपको, सबसे पहले पूरी अगर गणितीय इक्वेशन के अंदर अगर कुछ भी ब्रैकेट हो, कोष्टक, बी मतलब ब्रैकेट या कोष्टक हो, तो उस कोष्टक को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पर उसने बात करी ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में इसे कहते हैं का, ठीक है, ऑफ या का। तो कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि 8/7 का 1/7, ठीक है। इस प्रकार की टर्म आपको लिखने को या देखने को मिलती है, ठीक है, या 8/7 ऑफ 1/7। तो पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ या का को सॉल्व करना है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है डी मतलब डिवाइड, मतलब भाग के साइन को आपको पहले सॉल्व करना है। अगर ऑफ नहीं हो तो पहले भाग को, या फिर भाग ब्रैकेट कर लिया, ऑफ कर लिया, उसके बाद आपने भाग सोल्व कर लिया, भाग के पास आपको करना है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना है, और गुणे के बाद आपको करना है ए मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, देन आप करेंगे सब्सट्रैक्शन, घटाओ, सब्सट्रैक्शन या घटाओ। तो इस सीक्वेंस में ही आपको हर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिखा है आपको कि 24 × 48 भागित ये ±XYZ जो भी आपको दिया है, तो इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ देखेंगे, ऑफ भी नहीं है तो थर्ड नंबर पे आप देखेंगे डिवाइड, तो डिवाइड आपको यहाँ दिख रहा है। तो इस बाकी टर्म को आप एज इट इज रखेंगे, 48 में 12 का भाग देंगे तो 4 आएगा, ठीक है, देन -5 किया प्लस 7 किया, बाकी सारी टर्म को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, डिवाइड हो गया। देन क्या बोलता है बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग कि मल्टीप्लाई करना है, तो 24 × 4 करेंगे 96 बनेगा, -5 किया प्लस 7 किया, देन एडिशन करना है तो 96 -5 और 7 को आप ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा, फिर माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84। इस प्रकार से आपको बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करना है। बिना बोर्डमास के रूल का आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बोर्डमास का रूल आपको इस प्रकार से लगाना है।
बोर्डमास के बाद सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं भिन्न से रिलेटेड, मतलब अलग अलग प्रकार की भिन्नों में ये सारी रिएक्शंस कैसे करते हैं। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है लाइक दैट, इस प्रकार से आपको प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो भिन्नों में आप कैसे करते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस अभी अपन थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्ग या वर्गांतर पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप फॉर्मूले लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप का फॉर्मूला होता है ए धन बी का होल स्क्वायर। ये हो जाता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ए धन बी का होल वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल वर्ग या घात 2। तो ये हो जाएगा ए की घात 2 धन बी की घात 2 माइनस 2ab, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो ये बन जाता है ए धन बी और ए ऋण बी, ए माइनस बी। अब इस पे फॉर्मूला कैसे आता है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आ जाता है लाइक कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट। आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि लाइक 25 या 225 प्लस 625 प्लस 2 इंटू 15 इंटू 25, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इतने बड़े क्वेश्चन को आपको सोल्व नहीं करना है, आपने जस्ट सिंपल देखा है। तो ये क्या है, आप देखेंगे ये 15 का स्क्वायर हो रहा है, ये 25 का स्क्वायर हो रहा है, और 2 इंटू 15 इंटू 25 मतलब 2 इंटू 15 इंटू 25 बनेगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बन रहा है बी स्क्वायर, और ये हो रहा है 2ab। तो आपको जस्ट आपको उस फॉर्मूले को या उन संख्याओं को देखकर समझना है कि ये क्या कहना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए धन बी का होल वर्ग। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या बनेगा, 15 धन 25 का होल वर्ग, मतलब आप बोलेंगे 40 का वर्ग, और इसका वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं 16 से। तो इस प्रकार से इन स्क्वायर पर फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इनको लिख लीजिए। नेक्स्ट होता है क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूले, घन से रिलेटेड जो कुछ फॉर्मूले होते हैं उन पर बेस्ड भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला होता है ए की घात 3 धन बी की घात 3। तो ये होता है ए धन बी ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला होता है इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये बनता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी धन बी स्क्वायर, ठीक है। आपको इस टर्म में कुछ देखा हुआ मिलेगा तो आपको उसका डायरेक्टली आंसर ये मिल जाएगा। इन सब पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे। नेक्स्ट दिखता है ए धन बी का होल क्यूब। तो ये होता है ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab ए धन बी, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है लास्ट, ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3abc, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ये बनता है ए धन बी धन सी, और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूलों पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर यहाँ पर आपको कभी क्वेश्चन में दे देता है इस फॉर्मूले में कि ए धन बी धन सी बराबर 0, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 3abc आ जाता है। तो इन पर बेस्ड भी अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है 2 सही 1/2 धन 2 सही 3/4 धन 2 सही 5/2 धन 2 सही 7/2। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है कि जनरली लोग इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, और 2 कॉमन लेने के बाद क्या किया, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर ला देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि आप देखिए अगर आपको लिखा है 2 सही 1/2 और
2 सही 3/2। अगर आप 2 कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई में है, और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये तो 2 से 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना चाहिए फिर, ठीक है। बट क्या ये मल्टीप्लाई में है क्या? नहीं। और अगर मल्टीप्लाई में नहीं है, क्योंकि अगर आपके सामने ऐसी संख्या लिखी हुई है 2 सही 1/2, मतलब ये बोल रहा है 2 धन 1/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में नहीं है, अपने आप में वहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है, इसलिए इसको कभी भी कॉमन लेके नहीं करना। कॉमन लेने से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसी भिन्न लिखी हुई होती है, अपने अभी देखा था, ये एक मिश्र भिन्न होती है जो कि एक पूर्णांक से और एक भिन्न से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पर 2 एक पूरा अंक है और ये एक भिन्न है, तो इस दोनों को जोड़ने पर 2 सही 1/2 बनता है, राइट। तो इसलिए कभी भी इनमें से कॉमन नहीं लेना। यहाँ आप देखेंगे तो ये अपने आप में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है सारी जगहों पर। तो 2 2 2 और 2 4 बार है, तो आप इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। मैं समझाने के लिए डिटेल लिख रहा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा? 1/2, 3/2, 5/2 और 7/2, राइट। आपने इसको सोल्व किया, ये बनेगा 8 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाए, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 + 3 + 5 + 7, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 16/2 होगा, प्लस 8 आएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, 8 टाइम 8 + 8 आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा क्या करना है? आपको हमेशा कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। जो पूर्ण अंक हो उनको अलग जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ तो नंबर सेम था, पर अगर नंबर डिफरेंट भी हो तो पूर्णांकों को अलग जोड़ लो, भिन्न को अलग कर लो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ भी गलती वही होती है कि आपने 999 कॉमन ले लिया, इसको सॉल्व कर लिया, 1/6, 2/6 और 3/6, और इजीली आप आंसर ले आएंगे। बट अगेन यही चीज़ वो फिर से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या होता है? भिन्न है, मिश्र भिन्न। और जो मिश्र भिन्न होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो प्लस में होता है, मतलब ये एक पूर्णांक है और ये एक भिन्न है जो कि आपस में प्लस में है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 999 + 999 + 999, 3 बार लिखा हुआ है, प्लस आप यहाँ लिख सकते हैं 1/6, 2/6 और 3/6, राइट। आप इन तीनों को ऐड करेंगे, 999 तो ये बन जाएगा 2997। अब देखो, लेट करने में भी आपको इसको ऐसा नहीं करना कि 9 को जोड़ना है, आप इसको 1000 मान लो, तो 1000, 2000, 3000, और 3000 में 3 कम हो गए तो 2997 बन जाएगा। देन यहाँ क्या आ जाएगा? 6 एलसीएम आया, 1 + 2 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2997 + 6/6, और 6 से 6 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, तो 2997 + 1, सो योर आंसर इज 2998, 2998, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको दिया है 15 2/7 + 23 3/4 + 7 सही 5/7 + 5 सही 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये 15 सही 2/7 लिखा है, मतलब आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो जब आप इनको अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 + 23 + 7 + 5 प्लस, अब जो भिन्न का पार्ट बचता है 2/7 + 3/4 + 5/7 + 1/4, ठीक है। इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। आप इसको ऐड कर लीजिए, 23 और 15 ऐड करेंगे 38 होगा, 38 और 7 45 और 5 करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, प्लस अब आप यहाँ देखिए ये बन रहा है 2/7 और ये है 5/7। जब इन दोनों को पहले आप सोल्व करेंगे तो ये 7 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 एलसीएम। आपने इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लिया, इनको एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है ताकि चीज़ें ईजी हो जाए, ठीक है। 50 प्लस आप इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा 7/7 और ये हो जाएगा 4/4। 7/7 मतलब 1, 4/4 मतलब 1, तो 50 + 1 + 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 52। अब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजी होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेम प्रकार का क्वेश्चन है, आपसे वही चीज़ें पूछी है। 6 + 8 + 12 + 14, ये अलग हो गया, और जो भी फ्रैक्शन का पार्ट बचता है 1/2, 1/3, 1/6 और 3/5, आप इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसको 8 किया, 8 और 6 14, 14 और 12, ठीक है, 14 14 28, 14 3 42, ये हो जाएगा 40।
6 और 8 14 या 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 14 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन वाले पार्ट में देखिए 2 3 6 और 5 दिख रहा है, इन सबका एलसीएम होता है 30। ठीक है, तो आपको या तो इनको 30 बना दीजिए सबके हर को, तो हर को 30 बनाएंगे तो 2 में कितने का गुणा करेंगे तो 30 बनता है 15 का, तो ऊपर भी 15 का गुणा होगा तो ऊपर 15 बन जाएगा। यहाँ 10 का गुणा करने पर 30 बनेगा तो ऊपर भी 10 का गुणा होगा। यहाँ 5 का गुणा करने पर 30 बनेगा तो ऊपर भी 5 का गुणा होगा। ठीक है, और 5 में कितने का गुणा करेंगे 6 का, तो ऊपर भी 6 का गुणा होगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ 40 प्लस, अब आप इसको 8 कीजिए, 15 प्लस 10 करेंगे 25 प्लस 30 और ये बन जाएगा आपका 48/30। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, 6 से कैंसिल कीजिए, 6 8 48 और 6 5 30, तो ये क्या आ जाएगा 40 प्लस 8/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है इसके अपॉन में क्या है 1, तो इसको 5 बना देंगे। हर समान करना होता है जोड़ने के लिए, तो यहाँ 5 बनाया तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 208/5। या अगर आपसे फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको दिख रहा है 40 तो पूरा पूरा है ही सही बाहर, 8/5 को करेंगे तो एक और बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 41 सही 3/5। तो ये भी इसका एक आंसर हो सकता है, और ये भी जैसा आपको ऑप्शन में दिखे वैसा आप टिक कर सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको दिया है 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 2/3 भागित 6/5। तो अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल, ठीक है, आप इसको देखेंगे तो ये कितना है 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस इसको देखेंगे तो ये क्या है 5/3 भागित क्या लिखा है 6/5। तो बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं भाग, तो ये 3/2 प्लस ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, 5/3 को आपने एज इट इज रखा, भागित को मल्टीप्लाई करके उल्टा हो जाता है 5/6, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। अब इसको आप देखेंगे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, मतलब अंश का अंश में और हर का हर में होता है। तो 3/2 तो एज इट इज है, ये कितना हो जाएगा 25/6 इंटू 3 करेंगे तो 18। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है तो 18 यहाँ बनाना है, तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 27 प्लस 25। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 52/18। जब इसको 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 26/9, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको दिया है 7 सही 2/5। आप इसको देखेंगे तो 7 × 5 35 प्लस 2 37/5 लिखा है, भागित 74/7 लिखा है। ठीक है, 7 × 10 किया 70 प्लस 4 74/7। जब भाग को उल्टा करके आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटू क्या हो जाएगा 7/74। अब आप देखेंगे कि 37 से ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, 74 होता है 37 × 2। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 7, नीचे क्या आएगा 5 × 2 10, तो 7/10 या 0.7 भी इसका आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपको बोला है 728 के, अब आपको पता है के का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 9/13, उसका भी के मतलब मल्टीप्लाई 4/7 और मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको 7 से कैंसिल करेंगे, 7 × 1 = 7, ठीक है, और 7 × 4 = 28। ठीक है, देन 13 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार होगा 13 × 8, 13 × 104 होता है। अब आपने देखा ऊपर क्या बचा 8 है, ये 4 से 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 8 × 9 × 3। ठीक है, 8 × 9 72 × 3 करना है, 72 × 3 करना है, तो 7 × 3 करते हैं 210 और 2 × 6 3 करते हैं तो 6, तो आंसर आएगा 216। आपको हमेशा कैलकुलेशन करने के लिए माइंड चलाओ, पेन चलाने का यूज़ कम करो, कोशिश करो जब तक पॉसिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7480 × 2/3 का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/4 इंटू हो जाएगा 5/8।
ठीक है। अब आपको देखना है कि ये संख्या किसी से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए डिविजिबिलिटी के रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी के रूल क्या होती है, कोई संख्या 8 से कब विभाजित होती है, जब उसके आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो। तो आप देख रहे हैं 8 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आप इसको 8 से कैंसिल कीजिए, 8 9 जा 72 होगा, कितना बचा 2 बचा, ठीक है। फिर क्या होगा 8 3 जा 24, 4 बचा, 8 5 जा 40, 935 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 935 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपने 9 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 5 करेंगे 4500 होता है, ठीक है। और 35 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 175 होता है, तो 4500 प्लस 175 ये हो जाएगा 4675 अपॉन में 2। इसको 2 से विभाजित करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 23, इसका आधा हो जाएगा 37.5। तो बहुत इजी वे में आप चीज़ों को कर सकते हैं। सो इस प्रकार से अपन ने आज सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए हैं। कल सिंप्लीफिकेशन की कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अच्छे प्रकार के, जिसमें हर प्रकार की चीज़ें आपको इंक्लूड होगी, भिन्न से रिलेटेड, वर्ग के अंतर पर रिलेटेड, ठीक है, घनों के अंतर से रिलेटेड, सारे प्रकार के क्वेश्चन अपन करेंगे और बोर्ड मार्क्स तो रहेगा ही। सो जुड़े रहिए डबक्रा मैथ्स क्लासेस में और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।